साहब की नानी आप? हाँ हम बच्चों का भी उसका भी हम अर्ज करते हैं। अर्ज ये है अल्लाह का गर्ज है, फिर डीसी साहब का गया अर्ज है हमारा, बच्चे हमको वापस देना और बशीर को छोड़ना, ये अर्ज है। अर्ज का साथ में बोलती हूँ। हम भी बीमार है, मुझे हार्ट का बीमारी है। आपको देखो ना आँख में गाश भी नहीं, ये क्या हो गया? ये अल्लाह का कार आ गया। वहाँ बशीर ऐसे तरह पकड़े, उसको नहीं कार शार तो कुछ नहीं किया था, चोरी उसने किया था नहीं किया था, और कोई नहीं, अपना मजदूरी कर लिया गया है। ऐसे तरह वो पकड़े, इतना किधर से ये कार आया? बच्चों को देखो ना, हाथ बद्दा है। पहले सवाल उसका गया, अल्लाह का गया, पीछे गवर्नर का गया। हाँ बशीर को भी छोड़ना, बच्चे को भी छोड़ना। ये बात। मेरा नाम रशीद अहमद खान है, बशीर का भाई। बशीर 2 साल से जेल में बंद है, बेगुनाह बंद है। पुलिस में सबको हाथ जोड़कर, मैं डीसी साहब को भी हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ कि मेरे भाई बेगुनाह है, वो अपने बच्चों का सहारा बनना चाहता है, उसको जल्दी जल्दी छोड़ दिया जाए। अगर बशीर ने ये काम किया होता तो गाड़ी में तो उसका फोटोज होता, फोटोज उसका गाड़ी में नहीं है, किसी का गाड़ी से चुरा कर पता नहीं क्या किया, बशीर को साजिश के फंसाया गया है। तो उसकी जो वाइफ थी वो भी डेथ होगी, मार गई, तो उसका कुछ सहारा नहीं है। अगर उसने ये काम किया होता तो इसका ये हालात नहीं होता जो शहर में रह रहे हैं। कल मैडम आई थी, उसने बच्चों को यहाँ से लिया कि उनकी जान को खतरा है। खतरा तो अल्लाह ने अगर उसको मौत दिया होता तो इधर ही दिया होता, तो खतरा उधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। मैं कल रात पे वहीं था, बच्चों से मैंने रात को मिलने नहीं दिया उन लोगों ने, क्योंकि लड़कियों के अलग कारखाना था, लड़कियों का अलग कारखाना था। एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग में मैं बैठ कर था, वहाँ से लड़कियाँ बोल रही थी कि पुलिस हमें पापा के पास जाना है, हमें अपने घर जाना है। उन्होंने नहीं छोड़ा। सुबह सवेरे उन लोगों ने बोला गांधरबल जाओ, डीसी ऑफिस जाओ, वहाँ से लिख कर लाओ कि हम बच्चे को छोड़ देंगे। लेकिन डीसी ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा जब तक हम डीसी ऑफिस नहीं है, वो डीसी साहब नहीं है, तो डीसी साहब गए कुछ मीटिंग पे, डीसी साहब आएगा, डीसी साहब के साथ हम बात करेंगे। फोन नंबर मेरा लिया तो बोला मैं फोन करूंगी, मैडम ने कहा तो शाम तक मैं फोन करूंगी, अगर माना तो कल हम छोड़ देंगे। जब तक बाप आएगा तब तक मैं अपने साथ रखूंगा बच्चों को। कमाता हूँ या 400 कमाता हूँ, लेकिन मैं आधा करके उनको खिलाऊंगा, अपने बच्चों को भी खिलाऊंगा, उनको भी। 3 बच्चे, उनका कुछ नहीं रहेगा इधर। जी जज साहब से, गवर्नर साहब से कर रहा हूँ कि बच्चों को छोड़ दिया जाए। तमाम जम्मू कश्मीर के अहले अकामा जो बड़े अफसरान इस टाइम हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, तो उन सबों से मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि कल से जो हमारा बशीर साहब 2 साल से बंद हुआ है, और अब उनकी इन बच्चों की माँ भी गुजर गई है, तो काफ़ी मुश्किलात हो रहे हैं। और तो कल से हम डीसी साहब ने और कुछ मैडम ने हमारे बच्चों को यहाँ से लेकर तो हमें बंद रखा, उन बच्चों को। तो उनसे ज़्यादा हमारे पूरे इलाके को सदमा पहुँचा, क्योंकि एक तो वो बच्चे खुद भी परेशानी के हालात में इस टाइम गुजर रहे थे, तो दूसरा उन बच्चों को अभी बंद रखा गया। और तमाम जम्मू कश्मीर के उन बड़े ये मेंबरान जो भी लीडरान इस टाइम है, ख़ास करके डीसी साहब, गवर्नर साहब से कि हमारे बच्चे हमें वापस दिया जाए। जब तक कि वो बच्चों का हालात थोड़ा सुधर ना जाए, फिर उनकी जो हम तो चाहते हैं कि उनका अच्छा मस्तकबिल हो, वो पढ़े लिखे, मगर इस टाइम वो बच्चे काफ़ी परेशानी के हालात में है, और वो बच्चे यहाँ से हमें लेकर हमें वो बच्चे बंद रखे गए हैं। तो आज भी हमारे ये बशीर का भाई चला गया था वहाँ पे, तो उनको बच्चों से मुलाकात करने कल रात से नहीं दिया गया। पता नहीं उन बच्चों को किस कमरे में कहाँ पे बंद रखा गया है। तो एक तो वो बच्चे सब दुनिया ने देख लिया है कि वो छोटे बच्चे हैं, तो अभी हमें हमारे बच्चे फिलहाल चाहिए और बशीर साहब की रिहाई हमें चाहिए।